पश्चिम बंगाल में आखिर बीजेपी की ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है, ये राजनीति है या इनका अखाड़ा यहाँ पर बन गया है। चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार भी इनकी बन गई है, नेता भी इनके जीत गए, लेकिन बंगाल में बवाल अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, या यहाँ पर कहें तो जब से भाजपा आई है तब से बवाल बढ़ गया है। हमले पर हमले हो रहे हैं, यहाँ पर कभी पत्थर चल रहे हैं, कभी अंडे फेंके जा रहे हैं, कभी नेताओं पर जान से मारने के आरोप लग रहे हैं। और अब तो हाल यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरने जा रही है। जी हाँ, अब ममता खुद सड़कों पर आकर ये गुंडागर्दी की सफाई करने के लिए उतर रही है। ममता का साफ आरोप यहाँ पर है कि बीजेपी के लोग विरोधियों को डराने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, धमका रहे हैं उनको, यानी कि उनका साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि गुंडा राज फैलाने की साजिश यहाँ पर बीजेपी जो है वो कर रही है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है, लेकिन सवाल पूरा यहाँ पर बनता है। जी हाँ, अगर लोकतंत्र में नेता ही सुरक्षित यहाँ पर नहीं है, इस देश में नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी। और अगर हर विरोध का जवाब जो है गुंडागर्दी से, हमले से, मारपीट से मिलेगा, तो राजनीति चलेगी कैसे, ये देश कैसे चलेगा। ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि ये देश लोकतंत्र कम और गुंडा राज अब ज्यादा कहलाएगा, ज्यादा यहाँ पर बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले इस मुद्दे की हेडलाइंस की ओर, टॉप हेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी, 2 जून को कोलकाता में खुद करेंगी धरना प्रदर्शन। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी बोली जान भी जा सकती थी। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए, बंगाल में आर पार की जंग शुरू, 2 जून को खुद सड़क पर उतरेंगी ममता, टीएमसी को सुवेंदु सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लगाया फोन, दिया जरूरी मदद का भरोसा। तो आपने देखी हेडलाइंस, आपने देखी, मुद्दा अब हर जगह पहुंच चुका है, तूल पकड़ चुका है, लेकिन अब जो बातें यहाँ पर सामने आई है उसने बंगाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। आइए पहले मैं आपको सोशल मीडिया पर ट्वीट दिखा देती हूँ। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, तूल पकड़ रहा है। पहला ट्वीट जीतू बेसला का, ये वीडियो यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो उन्होंने लगाया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे उनकी हालत हो रखी है, आपको दिख रहा होगा कैसे उनके साथ मारपीट हुई है, हमला उन पर हुआ है। और देखिए अब जीतू बसले ने ये वीडियो अभी लगाया, उन्होंने साफ लिखा कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला, कपड़े फाड़े, पत्थर अंडे फेंके गए, हेलमेट पहनकर उन्होंने बचाई जान, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे भी लिखा कि पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में पीड़ित परिवार से मिले पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया, उग्र भीड़ ने अंडे फेंके और मारपीट की, सुरक्षा बलों ने हेलमेट पहनकर उन्हें सुरक्षित निकाला। यानी कि मामला इतना यहाँ पर बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को अभिषेक बनर्जी को खासा सुरक्षा देकर यहाँ पर बाहर निकालना पड़ा, उनको हेलमेट लगाना पड़ा। अगला ट्वीट यहाँ पर खुद ममता बनर्जी ने यहाँ पर करा है, साफ आप देख लीजिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, कल भाजपा समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया और आज हमारे सांसद कल्याण बनर्जी भी हमले का जो है यहाँ पर शिकार हुए, यानी कि अगले ही दिन यहाँ पर दूसरा हमला हुआ है। उन्होंने लिखा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर कर रही है। ममता बनर्जी ने सीधे बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्वीट आप देख लीजिए दूसरा, ममता बनर्जी की ये वीडियो आप देख लीजिए, वो साफ साफ यहाँ पर कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने मुझे फोन किया था और कहा था कि ममता दीदी कोई जरूरत हो तो बताइए, मैं अभिषेक को हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं। ये राहुल गांधी से उनकी बातचीत यहाँ पर हुई। इस बयान के बाद विपक्षी राजनीति में भी हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। तो आपने वायरल ट्वीट देखी, मुद्दा देखा अपना कितना गर्मा गया है। राहुल गांधी भी अब ममता जी के पूरे समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको पूरा मामला यहाँ पर बता देती हूँ क्या चल रहा है। दरअसल अब पश्चिम बंगाल के सुरपुर इलाके में चुनाव के बाद एक हिंसा वहां पर हुई थी, जिसके बाद टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी वहां पर पहुंच गए, उनका हालचाल जानने के लिए वो वहां गए थे। लेकिन उनके साथ हुआ क्या,
टीएमसी का यहाँ पर साफ ये आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले को वहां पर घेर लिया, उनको पूरी तरह से हर जगह से घेर लिया, पत्थर उन पर फेंके गए, अंडे उन पर फेंके गए और माहौल इतना गर्म वहां पर हो गया कि सुरक्षा कर्मियों को बीच में वहां पर आना पड़ा। उन्होंने हेलमेट उनको पहनाया। पार्टी का साफ यहाँ पर दावा है कि अभिषेक बनर्जी की आंख में चोट भी आई है, उनको चोटें भी लगी हैं। इसके बाद टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर साफ साफ हमला यहाँ पर बोल दिया। मामला यहाँ पर नहीं रुका। जी हाँ, मामला यहाँ खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि और आगे ये मामला बढ़ गया। जहां ये खत्म हो जाना चाहिए था, बढ़ गया। अगले ही दिन, उस हमले के अगले ही दिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ भी कथित बदसलूकी और हमले की खबर जो है वो सामने तुरंत ही आ गई। फिर क्या था? ममता बनर्जी ने मोर्चा खुद यहां पर संभाल लिया। उन्होंने ऐलान ये कर दिया कि 2 जून को वो कोलकाता के रानी रासमोनी रोड पर खुद धरने पर बैठेंगी और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ममता बनर्जी यहां पर करेंगी। उन्होंने साफ साफ यहां पर कहा। टीएमसी का यहां पर कहना है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी लगातार गुंडागर्दी यहां पर कर रही है। वहीं बीजेपी इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। अब सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना यहां पर जरूर है कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है और इस तरह की राजनीति, गुंडा राजनीति करना बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। बंगाल की राजनीति में अभी भी फिल्म बाकी है। एक तरफ ममता बनर्जी मैदान में उतर चुकी है, दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब देखना यहाँ पर साफ होगा 2 जून का धरना बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लाता है या फिर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता है, यूं ही और तेज होता है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह के हमले करे हैं, जो अभिषेक बनर्जी पर इस तरह का हमला उन्होंने करा, अगर उनकी जान चली जाती तब जिस तरह से उनको घेरा गया, उनको पीटा गया और फिर एक और नेता को अगले ही दिन उन्होंने निशाना वहां पर बना दिया, ये सब तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी ही वहां पर सरकार है तो ये सब होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल आपने कहा कि हमारी जो है सरकार आएगी, सब कुछ ठीक वहां पर करेगी, गुंडा राज टीएमसी फैला रहे थे, हम ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर उलट ही दिख रहा है। जब से बीजेपी यहाँ पर आई है तब से गुंडागर्दी और बढ़ गई है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा ये हमले, दोनों हमले, पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला, फिर नेताओं पर हमला। इस तरह के हमले बिल्कुल भी लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर हमारा देश लोकतंत्र कहलाएगा तो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, क्या जो ममता बनर्जी हैं वो मैदान में उतरेंगी, सड़कों पर उतरेंगी, तो क्या बीजेपी को हिला सकती है वो? अगर बीजेपी हिल गई, क्योंकि जहां तक दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी हिल जाएगी। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।